दोस्तों मैं फराज मलिक। 28 मार्च 2022 शुरू हो चुका है। दिन की पहली खबर पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों से। आज भी 30 और 35 पैसे बढ़ाए गए हैं और ये यही नहीं रुकेंगे। आने वाले कुछ दिनों तक ये लगातार ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। शायद आपको अंदाजा भी नहीं है, अगर 80 पैसे 50 पैसे बढ़ते हैं ना तो दिन भर में करोड़ों लीटर तेल कंपनियां बेचती हैं, तो एक दिन में इनको कितना करोड़ का फायदा होता होगा। चुनाव के दौरान जो घाटा उठाया है ना इन कंपनियों ने सरकार के दबाव में आकर, शायद आप लोगों से इसी तरीके से अब वसूला जाएगा। और ये वसूलना जरूरी भी है, क्योंकि आप लोगों को जो चीजें फ्री दी जा रही हैं, फ्री योजना के नाम पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को दी जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं से तो आएंगी। सरकार के पास कोई खजाना इतना तो नहीं है ना कि वो आपको कहीं से भी निकाल के दे दे। महंगाई के तौर पर आपकी जेब से पहले पैसा लिया जाएगा, उसी पैसे को आपको फ्री के रूप में रिटर्न कर दिया जाएगा और आप लोग सारी महंगाई भूल कर खुशी खुशी उस फ्री की चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे और खुश हो जाएंगे। फिलहाल एक खबर मुसलमानों से जुड़ी आई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ी बात कही है सभी मुसलमानों के लिए। ये बात जरूर सुनकर जाना, लेकिन इससे पहले भारत बंद की बात कर लेता हूं। देश के सभी सरकारी कर्मचारी 28 और 29 मार्च को हड़ताल पर हैं। बिजली विभाग से लेकर बैंकिंग सेक्टर, रेलवे, रोडवेज और जितने भी सरकारी सेक्टर हैं, इस बंद का, इस हड़ताल का इन सभी सेक्टर पर असर दिखने वाला है। बैंकों में भी कामकाज ठप रहेगा। हालांकि ये खबर ये आ रही है कि जो निजी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक वो खुली रहेंगी और उनमें लेन देन भी होता रहेगा। तो अगर आप बैंक में जाना चाहते हैं, आपका खाता भी किसी प्राइवेट बैंक में है और आपका कोई काम है, तो आप पहले संपर्क कर लें। हो सकता है कि वहां पर लेन देन होता हो, लेकिन क्या पता वो भी इस गंगा में बह जाएं सरकारी कर्मचारियों के साथ, क्योंकि बैंक यूनियन ने बाकायदा ऐलान कर दिया है सभी बैंकों के लिए कि देश के सभी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहे, लेकिन निजी बैंकों के लेन देन होते रहेंगे। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। साथ ही साथ रोडवेज को लेकर काफी सारे लोग पूछ रहे थे, रोडवेज पर भी इसका असर दिख रहा है। कुछ जगहों से खबरें आ रही है कि पूरी रोडवेज शांत खड़ी हैं अड्डे पर। रोडवेज का कोई भी कर्मचारी काम पर नहीं आया है। सारी की सारी बसें वैसी ही खड़ी हुई है। हालांकि ये पूरे देश का हाल नहीं है, किसी राज्य से ऐसी खबरें आ रही हैं और उन राज्यों से ज्यादा आ रही हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर तो शायद इस बंद का असर ना ही देखने को मिले, क्योंकि भाई अगर कोई बंद करेगा ना तो उसकी तो नौकरी चली जाएगी। अब आप सोचते होंगे कि बिजली को लेकर क्या खबर है, क्योंकि बिजली विभाग के सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सबसे पहले उन्हीं ने ही ऐलान किया था, लेकिन शायद आपके घरों में अभी बिजली आती होगी। इसके पीछे की वजह यह है कि जो बिजली मंत्रालय है उसने बाकायदा सख्त आदेश जारी कर दिया है अपनी सभी सरकारी कंपनियों को और जितने भी उसकी प्राइवेट कंपनियां हैं। बिजली मंत्रालय ने सख्त आदेश कर दिया है कि 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए। हॉस्पिटल्स, रेलवे वगैरह, इन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। बिजली अगर जाती है भाई तो हो सकता है कि इन कर्मचारियों की नौकरी ही चली जाए। फिलहाल सरकारी कर्मचारी हैं जो हड़ताल कर रहे हैं और इनकी मांग यह है कि हमारी जो सरकारी कंपनियां हैं इनको सरकार प्राइवेट ना करे। इसकी वजह से ये हड़ताल हो रही है। पूरे देश के अंदर ये हड़ताल की जा रही है। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज तो नहीं बता सकता कि यहां पर ये खुला है, ये बंद है, लेकिन अगर आप किसी सरकारी काम से जा रहे हैं, किसी सरकारी विभाग में, तो आप पहले संपर्क कर लें अपने एरिया में कि भाई ऐसा काम वहां पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिलहाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ चलते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात उत्तराखंड के अंदर बहुत जोरों शोरों से चल रही है और पूरे देश के अंदर भी इसको लागू करने की मांग अक्सर उठती रहती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद देश के हर धर्म के नागरिक के लिए सिर्फ एक कानून बनाया जाएगा। जितने भी धार्मिक लॉ हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, ईसाई पर्सनल लॉ या फिर सिख पर्सनल लॉ, ये सारे कानून खत्म हो जाएंगे। देश के अंदर सिर्फ एक कानून चलेगा। अब इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ी बात कही है कि जब ये कानून कहीं पर लागू हो तो मुसलमानों को चाहिए कि वो प्रोटेस्ट ना करें, इस कानून का विरोध ना करें। वो क्यों ना करें? क्योंकि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि देश के सभी धर्मों के लिए है। ईसाइयों का जो पर्सनल लॉ है उसमें भी बहुत बड़ा फेरबदल हो जाएगा। पंजाबियों के पर्सनल लॉ में भी बहुत बड़ा फेरबदल होगा और बहुत सारे हिंदुओं के पर्सनल लॉ में भी बहुत बड़ा फेरबदल होगा। तो सिर्फ मुसलमान ही सामने आकर प्रोटेस्ट ना करें इस कानून के खिलाफ। बिल्कुल सही बात कही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। यह कानून जब लागू होगा तो सभी धर्मों के धार्मिक कानून बदल जाएंगे। तो सिर्फ मुसलमान ही सामने आकर प्रोटेस्ट क्यों करें? मुसलमान जब सामने आकर किसी भी बात का विरोध करते हैं तो सीधा सीधा निशाना मुसलमानों पर साधा जाता है और फिर एक ऐसा माहौल बन जाता है कि यह कानून अब तो लागू करना ही करना है क्योंकि मुसलमान इसके खिलाफ हैं। बिल्कुल सही बात कही है। और धर्मों के कानून में भी बहुत बड़ा फेरबदल होगा जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। तो सिर्फ मुसलमान ही आगे आकर प्रोटेस्ट क्यों करें भाई? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की यह बात बिल्कुल सही है। उन्होंने जो बात कही है इस पर हर मुसलमान को तवज्जो देनी चाहिए।
कोई प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। प्रोटेस्ट अगर होगा तो सभी धर्मों के लोग साथ आकर करेंगे, ये थोड़ी ना कि मुसलमान ही आगे बढ़कर करता रहे और निशाने पर बना रहे। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बात कही है, क्या यह सही है कि मुसलमानों को प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए? क्योंकि सभी धर्मों की बात है तो सभी धर्मों के लोग करें ना। इस मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।